परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसारसागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्मवेषु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरमदेहि नमोऽस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदशतरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिवहृदये स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपादिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। चिक्षुर और ताम्र इन दोनों के मर जाने के बाद महिषासुर ने बहुत सारे दैत्यों को भेजा जिनकी अगवानी किया असिलोमा और बिड़ाल। इन दोनों को भेजा और उसमें से असिलोमा अग्रतो गत्वा हसन्यो विनयावनतः शांतो। दैत्यवद्वदोद्यतां देवीं तामुवाच। असिलोमा अग्रतो गत्वा असिलोमा आगे जाकर के विनय पूर्वक झुक करके शांत चित्त होकर के दैत्य वध उद्यताम देवी दैत्यों का वध करने के लिए उद्यत उन भगवती देवी को उसने हंसते हुए देवी से बोला। असिलोमा उवाच देवी ब्रूहि वचः सत्यम। कहता है देवी आज सच सच बता दो। देवी ब्रूहि वचः सत्यम। क्या बताना है? सुंदरी किमर्थमयि। हे सुंदर बदनों वाली सुंदर शरीर वाली देवी किस कारण आपका यहाँ आना हुआ? किमर्थमयि। दूसरा एक और है कहते हैं वाह किमर्थम निरागसाः दैत्यान् हंसि आगता असि। किस कारण से किस प्रयोजन से निरागसाः दैत्यान् या निरपराध दैत्यों को कि आप हिंसा कर रही हैं, इन दैत्यों को आप मार रही हैं। तो यहाँ आने का कारण बताइए और निरपराध दैत्यों को मारने का कारण बताइए। कारणम कथय अद्य तुम। हे देवी आप अपना कारण कहेंगी तभी तो या संधिम करोमि हम। मैं आपसे संधि करने के लिए इच्छुक हूँ, संधि करने के लिए आया हूँ।
संधि करने में जो कुछ आपकी शर्त हो वह बता दीजिए। अकांचनम मणिरत्नानि भाजनानि वराणि च यानि इच्छसि वरारोहे। हे सुंदर अंगुमारी देवी, सोना चाहिए, मणि चाहिए, रत्न चाहिए, बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ बर्तन चाहिए, पात्र चाहिए। यानी इच्छसी, इनमें से या और भी कुछ, जो कुछ भी आपकी इच्छा हो वो हम लोग प्रदान करेंगे। अताम गृहीत्वा, इन उपहारों को लेकर के गच्छ, आप यहाँ से चली जाइए। हाँ, लेकिन जाने में देर मत करिए। माचिरम, देर मत करिए। किम अर्थम युद्ध कामासी, युद्ध की कामना रखना ही रखने का क्या आपका प्रयोजन है। किम अर्थम युद्ध कामासी, क्यों कहते हैं दुख तो हमेशा से ही, दुख संताप वर्धनम, दुख और संताप को बढ़ाने वाला होता है युद्ध। युद्ध कभी शांति प्रदान करने वाला नहीं है। कथयन्ति महात्मानो, बड़े बड़े महात्मा लोग भी यही कहते हैं कि युद्धम सर्व सुखा अपहम, युद्ध तो सारे प्रकार के सुखों को नष्ट कर देने वाला है। ऊपर से आप इतनी कोमल, आपका इतना कोमल शरीर, कोमले अतीव ते देहे पुष्प आघात असहे भृशम, भृशम कोमले अतीव ते देहे, अत्यंत कोमल आपका ये शरीर, इतना कोमल कि इस पर तो फूलों का भी आघात नहीं सह सकती। पुष्प आघात असहे भृशम, फूलों का भी आघात, फूलों से भी अगर कोई आपको मारे तो वो भी सहनीय नहीं है, इतना कोमल आपका शरीर है। तो किम अर्थम शस्त्र संपातान सहसेति, तो किस प्रयोजन से इन शस्त्रों का आघात आप सह रही हैं। किम अर्थम शस्त्र संपातान सहसेति, कहते क्यों, किस कारण से, किस प्रयोजन से आप इन शस्त्रों का आघात सह रही हैं। विशेष में इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कहें आप चतुर तो हैं, आपकी चालाक हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कहीं से भी कोई नहीं कह सकता। लेकिन इस चतुरता का क्या फल, चतुरता का फल जानती हैं। चातुर्यस्य फलम शांति, चतुरता का फल तो होता है कि अपने लिए शांति इकट्ठा करना। सततम सुख सेवनम, सततम निरंतरम, अनिरंतरम सुख सेवनम, निरंतर ही सुख प्राप्त करना और अपने लिए शांति का मार्ग प्राप्त करना, यही चतुरता का फल होता है। तो किम अर्थम दुख हेतुम संग्रामम कर तुम इच्छसी, तो हे देवी किस कारण से, किस प्रयोजन के लिए, संग्रामम, संग्राम का विशेषण है दुख हेतुम, दुख का जो हेतु है, दुख उत्पन्न करने का जो कारण यह संग्राम है, इस संग्राम को आप किस कारण से करने की इच्छा रखती हैं। किम अर्थम दुख हेतुम संग्रामम कर तुम इच्छसी, संसारे अत्र सुखम ग्राह्यम, इस संसार में सभी लोग सुख ही प्राप्त करना चाहते हैं। संसारे सुखम ग्राह्यम और दुखम हेयम, दुख को अपने से दूर हटाना चाहते हैं। इति स्थिति ही, यही नियम है, यही शास्त्रीय नियम है, यही लौकिक नियम है कि संसार में आकर के सुख प्राप्त करना और दुख को दूर भगाना। और ये सुख भी दो प्रकार का है। तत् सुखम द्विविधम प्रोक्तम,
सुख दो प्रकार का बताया गया है। कि कौन कौन से दो प्रकार हैं? नित्य अनित्य प्रभेदतः। नित्य और अनित्य के भेद से यह सुख दो प्रकार का है। अब नित्य सुख क्या है, अनित्य सुख क्या है? आत्मज्ञानम सुखम नित्यम। आत्मज्ञान संबंधी जानकारी प्राप्त करना, आत्मज्ञान संबंधी सुख को, सुख की बात हो रही है, तो आत्मज्ञान संबंधी जो सुख प्राप्त होता है उसको नित्य सुख कहते हैं। ये कभी जाएगा नहीं। लेकिन भोगजम, भोग से उत्पन्न, जम माने उत्पन्न, भोग से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्यों से, विभिन्न प्रकार के सुख साधनों से उत्पन्न जो सुख है, कहते हैं वो कितना भी अच्छा क्यों न हो, वो अनित्य है। एक न एक दिन इसको नष्ट हो ही जाना है। भोगजम सुखम अनित्यम अस्मृतम नासात्मकम तु तत्याज्यम वेद शास्त्रार्थ चिंतकैः, वेद शास्त्र अर्थ चिंतकैः। वेदों और शास्त्रों के तत्वों का विवेचन करने वाले, उनका चिंतन करने वाले जो बड़े बड़े मनीषी विद्वान लोग हैं, नासात्मकम तु तत्त्याज्यम, जो नाश होने वाला, भोग से उत्पन्न होने वाला, ऐश्वर्य से उत्पन्न होने वाला जो अनित्य सुख है, तत्त्याज्यम, इसका त्याग ही कर देते हैं, इसका त्याग ही कर देना चाहिए। लेकिन एक दूसरा है, कहते हैं सौगतानां मतम तम चेत्वम, सौगतानां मतम चेत त्वम, चेत सौगतानां मतम त्वम। यदि आपको नास्तिकों का मत ही मंजूर है तो बरानने स्वीकरोसि। हे सुंदर मुख वाली देवी, आप इन सांसारिक सुख को आप स्वीकार करिए। तथापि यौवनम, फिर भी यौवनम प्राप्य अनुत्तमान भोगान भुक्ष, जो आपको युवावस्था प्राप्त हुई है, इसमें इस अवस्था में ही उत्तम भोगों का आप भोग करें। अगर इसमें भी कहीं आपको संदेह है, परलोकस्य संदेहो यदि अस्ति ते कृको कृशोदरी, कृष उदरी, उदर जिनका पतला है, ये पतले उदर, पतले पेट वाली, पतले उदर वाली देवी, यदि परलोकस्य संदेहो अस्ति ते, यदि आपको परलोक के बारे में कोई संदेह है तो भामिनी, तो हे स्त्री, हे देवी, भूतले स्वर्ग भोग परा नित्यम भव। तो आप पृथ्वी पर ही, भूतले पृथ्वी पर ही सदाचार पूर्वक रहती हुई स्वर्ग में जो उपलब्ध भोग हैं, उन स्वर्ग तुल्य भोगों का आप भोग करें। स्वर्गीय सुख का आनंद यहाँ पर प्राप्त करें। एक बात और भी है, वो क्या जाने, ये देवी हैं। तो अनित्यम यौवनम देहे, शरीर में यौवन, युवावस्था अनित्य होती है, कुछ समय के लिए होती है, कुछ समय के बाद ये युवावस्था समाप्त हो जाती है। तो अनित्यम यौवनम देहे ज्ञात्वा इति, इस बात को जान करके हे देवी, सुकृतम चरेत, सुकृतम सुंदर कृत्यम, सुंदर कौन सा, पुण्य कृत्यम, सत्कर्म, सुकृतम चरेत, आपको सत्कर्म करना चाहिए। जो आप कर रही हैं वो सत्कर्म नहीं है। क्या कर रही हैं? कहे परोपतापनम कारजम वर्जनीयम सदा बुधैः, बुधैः सदा पर उपतापनम कारजम वर्जनीयम। विद्वानों के द्वारा हमेशा नित्य पर यानी शत्रु को या दूसरे को, शत्रु को ताप पहुंचाना, शत्रु को तकलीफ देना, शत्रु को
कष्ट में डालने का कार्य हमेशा ही वर्जनीय है, नहीं करना चाहिए, विद्वान लोगों को नहीं करना चाहिए। और आप तो विद्वान हैं। अविरोधेन कर्तव्यम धर्मार्थ काम सेवनम। धर्म, अर्थ और काम के सेवक को काम की सेवा अविरोधेन, बिना किसी विरोध के हमेशा करते रहना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, काम प्राप्ति के लिए बिना किसी विरोध के, बिना स्वच्छंदता से करना चाहिए। तस्मात् त्वम अपि कल्याणी मतिम धर्मे सदा कुरु। ओस्लोमा कहता है, कल्याणी, जगत का कल्याण करने वाली देवी, तुम अपि, देवी आप भी धर्मे मतिम सदा कुरु, अपनी बुद्धि हमेशा धर्म में ही लगाइए। धर्म कहता है कि दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। दूसरे अपराधम बिना कस्मात दैत्यान मारे से अंबिके। ये अंबिका देवी, बिना अपराध के इन दैत्यों को आप क्यों मार रही हैं? अपराधम बिना दैत्यान कस्मात मारे से अंबिके। दया धर्मो वस्य देहो वस्ति। दया धर्मो, कहते हैं ये धर्म है कि दया जो है, दया धर्म शरीर है, दया धर्म ही प्राणी का शरीर है। असत्य प्राणाः प्रकीर्तिता, और सत्य इस प्राणी का प्राण कहा गया है। दया अगर शरीर है तो सत्य इस प्राणी का शरीर प्राण है। तो दया धर्मो वस्य देहो अस्ति, सत्ये प्राणाः प्रकीर्तिताः, तस्मात् दया तथा सत्यम रक्षणीयं सदा बुधैः। इसलिए विद्वान व्यक्तियों के द्वारा हमेशा सदा सत्यम दया रक्षणीयम, सत्य और दया का रक्षण करना चाहिए। इसलिए शुश्रोणी तव दानवानां वधे कारणम वद। ये सुंदर अंगों वाली देवी, दानवों के वध का कारण आप बताइए। दानवों का वध क्यों कर रही हैं, इसका क्या कारण है वो आप बताइए। इतना प्रश्न पूछने पर असिलोमा जब शांत हुआ तो देवी भगवती ने इनका उत्तर दिया है। देवी उवाच त्वया पृष्टं महाबाहो किम अर्थम इह आगता च हनने च प्रयोजनम। महाबाहो, विशाल भुजाओं वाले श्लोमा, तो या पृष्ठम, तुमने ये पूछा किम अर्थम चाहिए आगता, किस प्रयोजन से मैं यहाँ आई हूँ। दूसरा, हनने च प्रयोजनम, दानवों को मारने का क्या प्रयोजन है। दानवों को मारने का क्या प्रयोजन है, यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। तुमने जो पूछा है तत अहम संप्रवक्ष्यामि, तो मैं तुमको ये बताती हूँ। विचरामि सदा दैत्य सर्वलोकेषु सर्वदा। दैत्य सर्वदा सर्वलोकेषु सदा विचरामि। हे दैत्य, संपूर्ण लोकों में नित्य रूप से हमेशा मैं विचरण करती रहती हूँ। दैत्य सर्वलोकेषु सर्वदा सदा विचरामि। क्यों विचरती हैं? साक्षी रूपिणी पश्यन्ति, साक्षी रूप से ये देखने के लिए ये देखती रहती हूँ कि भूतानां न्याय अन्यायो च,
प्राणियों का न्याय और अन्याय, इनको देखने के लिए, देख करके उनकी साक्षी बनने के लिए इन लोकों में हमेशा मैं विचरण करती रहती हूँ, सभी लोकों में हमेशा विचरण करती रहती हूँ। इसके अतिरिक्त न मैं कदापि भोग इच्छा, मैं किसी प्रकार के भोग, किसी प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है, कभी भी नहीं रही। न मैं कदापि भोग इच्छा न लोभो, न मुझे किसी वस्तु का लोभ है, किसी प्राणी का लोभ है, न च वैरिता, न मेरी किसी से शत्रुता है, बल्कि संसारे साधु रक्षणम धर्मार्थम विचरामि अत्र संसारे, इस संसार में धर्मार्थम, धर्म की मर्यादा स्थापित करने के लिए, साधु रक्षणम, साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए, विचरामि, मैं विचरण करती रहती हूँ। इस विचरण के पीछे भी एक कारण है कि मेरा एक नियम है, व्रतम एतत्तु नियतम पालयामि निजम सदा, निजम व्रतम, ये मेरा अपना व्रत है, अपना नियम है कि सदा सदा एतत्तु नियतम पालयामि, कि मैं, जो ये मेरा व्रत है, इस व्रत का मैं सदा पालन करती रहती हूँ। व्रतम एतत्तु निजम, कहते हैं यहाँ विचरण करना, साधुओं का रक्षण करना, धर्म की स्थापना करना, ये मेरा नियम है और इस नियम का मैं सदा पालन करती हूँ। व्रतम एतत्तु निजम नियतम, निश्चित व्रत है ये, सदा एतत्तु पालयामि, निश्चित रूप से हमेशा मैं इसका पालन करती रहती हूँ। व्रत हम बता ही दिया है, क्या है? साधूनां रक्षणं कारजं हन्तव्याये अपि असाधवः, साधु पुरुषों का रक्षण करना, साधु लोगों का, प्राणियों का रक्षण करना, सज्जन प्राणियों का, और जो दुष्ट हैं असाधवः, जो दुष्ट हैं ते हन्तव्या, जो दुष्ट हैं उनको मारना, उनको मार देना। वेद संरक्षणम, और वेदों की रक्षा करना। कार्यम अवतारैः अनेक सहा, यही कार्य है, इसी के कारण मैं अनेकानेक अवतार लेती रहती हूँ, एक युग में नहीं, जुगे जुगे तान एव अहम अवतारान विभर्मि चा, जुग जुग में विभिन्न प्रकार के अवतार मैं धारण करती हूँ। महिषः तो दुराचारो, ने पूछा कि निरपराध दैत्यों को क्यों मार रही हूँ? निरपराध दैत्यों को मारने के पीछे कोई कारण नहीं है, कारण सिर्फ एक है कि महिषः तो दुराचारो, यह महिषासुर बहुत दुराचारी है। देवान वै हन्तुमुद्यता, देव वै, वह महिषासुर देवान हन्तुमुद्यतः, देवताओं को मारने के लिए उद्यत है। ज्ञात्वा अहम भोः राक्षसा, हे राक्षसों, जब मुझे इस बात की जानकारी हुई, ज्ञात्वा अहम अधुना तत्पदार्थम प्राप्ता अस्मि, इस समय उसी महिषासुर के वध के लिए मैं यहाँ आई हूँ। ज्ञात्वा अहम तत्पदार्थम भोः प्राप्ता अस्मि राक्षसा अधुना तम दुराचारम सुरशत्रुम महाबलम हनिष्ये, उस दुराचारी सुरशत्रु यानी देवताओं का जो शत्रु है, महाबलशाली है, उस महिषासुर को मारूंगी। तम दुराचारम सुरशत्रुम महाबलम हनिष्ये, इतना मैंने तुमको बता दिया। गच्छ, अब तुम चले जाओ। वातिष्ठ, या रुके रहो। कामम त्वं सत्यम एतत् उदाहृतम्, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया। गच्छ वातिष्ठ कामम त्वं सत्यम एतत् उदाहृतम्, ब्रूहि वातम दुरात्मानं
राजानम महिषी सुतम ब्रूह्वा। तुम लोग वहाँ जा कर के उस दुरात्मा राजा महिषी पुत्र महिषासुर को, जो तुम्हारा राजा है, उसको जा कर के बोल दो। वाह महिषी सुतम दुरात्मानम तम राजानम ब्रूहि। क्या बोलोगे जाके? बोलना उससे कि कम अन्यान प्रेषयसि यत्र, दूसरे दानवों को यहाँ पर क्यों भेज रहा है? स्वयं युद्धम कुरु स्वहा, तो स्वयं आकर के युद्ध क्यों नहीं करता? उसे कहना दूसरों को क्यों भेज रहा है, स्वयं आकर के युद्ध करे। किम अन्यान, इसका उत्तर हो गया कि मैं अन्य को मारना नहीं चाहती, मैं तो महिषासुर को मारूंगी। लेकिन चूंकि महिषासुर के भेजे हुए तुम लोग आ रहे हो, इसलिए तुम लोग भी आगाह करके तुम में से अगर नहीं जाओगे तो मुझे मारना पड़ेगा ना। किम अन्यान प्रेषयसि यत्र स्वयं युद्धं कुरुस्व संधिं चेत कर्तुम इच्छा अस्ति राज्ञः तौ मया सह। तव राज्ञः चेत संधिम कर्तुम इच्छा अस्ति, तुम्हारे राजा को यदि मुझसे संधि करने की इच्छा है, तव राज्ञः चेत संधिम कर्तुम इच्छा अस्ति मया सह, मेरे साथ ही तुम्हारे राजा महिषासुर को संधि करने की इच्छा है, तो उसका उपाय बताती हूँ। सर्वे गच्छन्तु पातालम, सभी तुम लोग सारे राक्षस पाताल चले जाओ। कैसे जाओ? कहे बैरम त्यक्त्वा, देवताओं से जो शत्रुता ली है उसको त्याग करके यथा सुखम, सुखपूर्वक चले जाओ। लेकिन जाने से पहले देवद्रव्यम तो यत् किंचित हितम जित्वा रणे सुरान, देवताओं का धन, देवताओं का राज्य, रणे सुरान जित्वा, जो युद्ध भूमि में देवताओं से तुमने जीत लिया है, या हृतम, या उनसे हरण कर लिया है, जो कुछ भी है, यत किंचित, जो कुछ भी है, तत दत्वा, उन सब को, उन राजाओं को वापस करके दे करके यान्तु पातालम, पाताल को चले जाओ। कौन से पाताल को जाओ? कहे प्रहलादो यत्र तिष्ठति, जिस पाताल में प्रहलाद जी विराजमान हैं, रह रहे हैं, उसी पाताल में तुम लोग चले जाओ। श्री व्यासोवाच तत श्रुत्वा वचनं देव्या पुरः स्थितः असिलोमा, देवी की ये बातें सुनकर के असलोमा वहीं सामने ही खड़ा रहा। अब देवी जब चुप हो गई तो महावीरम विडालाख्यम प्रीतिपूर्वकम पप्रच्छ, असलोमा जिनके साथ विडालाख्य भी आए हुए हैं, ये दानव हैं, उन अपने बगल में बैठे हुए खड़े हुए इन विडालाख्य से, जो महावीर हैं, प्रेम पूर्वक विडालाख्य से पूछा असलोमा ने। असलोमा उवाच श्रुतं ते अद्य विडालाख्य भवान्या कथितं च यत्, कहते हैं श्रुतं ते अद्य विडालाख्य, हे विडालाख्य, तुमने तो सब सुन लिया, यहीं खड़े हो, क्या सुना? यत् भवान्या कथितं, जो कुछ भी भवानी देवी ने कहा वो सब तुमने सुन लिया। एवं गते, ऐसी परिस्थिति में किम कर्तव्यो, क्या करना चाहिए? दो ही काम है, विग्रह संधि एव च, युद्ध करें या संधि करें। कहते हैं इसमें से युद्ध करना अपने हाथ में है और संधि करना तो अपने हाथ में है नहीं। संधि तो राजा महिषासुर ही कर सकता है। संधि करने का अर्थ है यहाँ से जाना पड़ेगा पाताल को, वो भी दैत्यों का राज और देवताओं का राज्य दे करके, वापस दे करके। एवं गते किम कर्तव्यो विग्रह संधि एव वा। अब विडालाख्य बड़ी बढ़िया बात बताता है। विडालाख्य उवाच
न संधि कामो अस्ति नृपो अभिमानी युद्धे च मृत्युम नियतम ही जानन। युद्धे च मृत्युम नियतम ही जानन। युद्ध में मृत्यु निश्चित है ऐसा जानते हुए भी, समझिएगा, युद्धम च मृत्युम, युद्धे च मृत्युम, युद्ध यानी सप्तमी है। युद्धे च मृत्युम नियतम, युद्ध में मृत्यु निश्चित है कि जानन, इसको अच्छी भांति अच्छी प्रकार से जानते हुए भी अभिमानी नृपो, बड़ा अभिमानी जो राजा महिषासुर है, न संधि कामो अस्ति, उसकी कामना संधि करने की नहीं होगी, वो संधि नहीं करेगा। दृष्ट्वा हतान, यह देख करके भी कि न जाने कितने दानों मार दिए गए, दृष्ट्वा हतान प्रेरयते तथा असमान, न जाने कितने दैत्य मार दिए गए, फिर भी हम लोगों को यहाँ प्रेरित कर दिया, हम लोगों को लड़ने के लिए भेज दिया। दैवम ही को अतिक्रमितुम समर्थः, कहते हैं उस काल को उल्लंघन करने में, उनका अतिक्रमण करने में कौन समर्थ है, कौन ऐसा बलवान है जो मुनि को टाल दे, जो दैव की विधि को, विधाता की विधि को टाल दे। दैवम ही को अतिक्रमितुम समर्थः दुस्साध्य एवाह त्वयि सेवकानां धर्मः सदा मान विवर्जितानां आज्ञापराणां वसुवर्तिकानां पांचालिकानां युसूत्रभेदात्। कहते मान विवर्जितानां, हम लोग कौन हैं? मान विवर्जितानां, हम लोगों का कोई मान नहीं है, मान से रहित है। मान का अर्थ है सम्मान से, कहते हैं सम्मान की भावना से, किसी प्रकार के सम्मान से वर्जित है हम लोगों का, सम्मान से रहित हूँ। आज्ञापराणाम, राजा की आज्ञा पालन करने के अलावा मेरा कोई कर्तव्य नहीं, हमारा कोई कर्तव्य नहीं, विडाला कहता है। मान विवर्जितानाम, दूसरा आज्ञापराणाम, राजा की आज्ञा पालन करना हमारा कर्म कर्तव्य है। क्यों है? वशवर्तिकानाम, उसके पराधीन होकर के ही हम लोग रहते हैं। कहते हैं असिलोमा सेवकानाम धर्मः दुसाध्यः, सेवकों का बड़ा कठिन धर्म है, इसको पूरा करना बड़ा कठिन है। सेवकानाम धर्मः दुस्साध्यः, सेवकों का धर्म बड़ा कठिन है, यही सेवक धर्म हम लोगों को पालन करना है। हम लोगों की स्थिति जानते हो कैसी है? सूत्र भेदात पांचालिका नाम यो, जैसे काठ की पुतली है, कठपुतली, उसको सूत के द्वारा चाहे जहाँ चाहे नचाए। हम लोग तो काठ की पुतली हैं। राजा महिषासुर जहाँ कहेगा वहाँ जाना पड़ेगा, कहेगा युद्ध करना है तो युद्ध करना पड़ेगा। बड़ा सुंदर श्लोक है। दुस्साध्यम एवा तुहि सेवकानां धर्मः सदा मान विवर्जिताम् आज्ञापराणां वशवर्तिकानां पांचालिकानां सूत्रभेदात्। आगे फिर बताता है, गत्वा कथम तस्य पुरः, कथम तस्य पुरः गत्वा, तस्य पुरः गत्वा कथम, उसके सामने जा करके, तस्य पुरः गत्वा, उस महिषा, तस्य यानी महिषस्य पुरः गत्वा, महिषासुर के सामने जा करके, त्वया च मया यपि, तुम हो या मैं हूँ, कथम वक्तव्यम इदम कठोरम, इस अप्रिय बात को कैसे हम लोग कह सकते हैं? अप्रिय बात क्या है? वो तो यहाँ राज्य करना चाहता है, त्रिलोकी का राज्य उसको मिला हुआ है, उसको छोड़कर क्यों जाएगा? और हितकारी बात क्या है, प्रिय बात क्या है? गच्छन्तु पातालम
प्रेतश्च सर्वे। हम सभी को यहाँ से पाताल चले जाना चाहिए। दत्वा अथ रत्नानि धनम सुरानाम, देवताओं का रत्न, देवताओं का धन, देवताओं का राज वापस करके, उनको दे करके हम लोगों को पाताल चले जाना चाहिए। यही बात सत्य है। मगर इतनी अप्रिय बात को, इतनी कठोर बात को हम हो या तुम हो उस राजा के सामने कैसे कह सकते हैं। कथम वक्तव्यम प्रियम ही वक्तव्यम असत्यम एव न। कहते हैं प्रिय ही बोलना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए वह प्रिय वचन भी असत्य ना हो। प्रियम स्यात् हितकृत्सुभाषितम्, जो हितकारी हो, जो प्रिय बात हो वही बोलना चाहिए। सत्यम प्रियम नो भवति कामम, कहते हैं वचन सत्य होने पर भी अगर प्रिय नहीं है, सत्यम प्रियम नो भवति कामम, सत्य वचन होते हुए भी अगर प्रिय ना हो तो क्या करोगे। कामम मौनम, तो मौन रह जाना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए। ततो बुद्धिमताम प्रतिष्ठितम, कहते हैं बुद्धिमताम प्रतिष्ठितम, क्या मौनम। बुद्धिमानों का यही गुण है कि जब स्थिति विपरीत हो जाए वहाँ मौन हो जाना चाहिए। मौनम ततो बुद्धिमताम प्रतिष्ठितम। इसके अलावा न फल्गुवाक्यैः प्रतिबोधनीयो राजा तु वीरैः इति नीतिशास्त्रम्, इति नीतिशास्त्रम्, कहते नीति शास्त्र यही कहता है। वीरैः इति तु राजा, वीरों के द्वारा, वीरों को कैसा चाहिए, नीति शास्त्र बताता है कि वीरों को कैसा चाहिए। इसी स्थिति में वीरैः न फल्गुवाक्यो राजा प्रतिबोधनीयो, फल्गु यानी मिथ्या, झूठ, झूठ बातों के द्वारा राजा को कभी सांत्वना नहीं देनी चाहिए, अर्थात राजा को धोखा नहीं देना चाहिए, बल्कि मौन रह जाना ठीक है। इति नीति शास्त्रम, यही नीति शास्त्र कहता है कि वीरों को कभी भी अपने राजा को, अपने मालिक को धोखा नहीं देना चाहिए मिथ्या वाणियों के द्वारा। न नूनम तत्र गंतव्यम हितम वा वक्तुम आदरात, कहते इसलिए आदरपूर्वक जो उनके लिए हितकारी बात है, हितकारी जो बात है वह प्रष्टुम वापि, या ऐसी स्थिति में क्या करें यह पूछने के लिए भी नूनम तत्र नागंतव्यम, निश्चित रूप से हम लोगों को उस राजा के पास नहीं जाना चाहिए। ये भी पूछने के लिए नहीं जाना चाहिए कि देवी ऐसा कह रही है तो क्या करूं, और देवी ने पाताल जाने के लिए कहा है, यह अप्रिय बात है, इसको भी हम लोगों को नहीं कहना चाहिए। न नूनम तत्र गंतव्यम हितम वक्तुम वादरात प्रष्टुम वा अपि गते राजा गते, यदि हम लोगों ने ऐसा किया, वहाँ गए, अप्रिय बात कही या उनसे पूछने गए, राजा को उपयुक्तो भविष्यति, तो राजा बड़ा क्रोधित हो जाएगा। क्रोधयुक्तो भविष्यति इति संचिन्त्य कर्तव्यम युद्धम, ऐसा विचार करके हम लोगों को युद्ध ही करना चाहिए। यद्यपि युद्ध में क्या है, प्राण से संशय, प्राण का संदेह है, प्राण रहेंगे या जाएंगे, प्राण का संदेह तो है, लेकिन हम लोगों को युद्ध ही करना चाहिए। क्यों? ये स्वामी कार्यम परम मत्वा, अपने स्वामी के कार्य को ही सर्वश्रेष्ठ मान करके मरणम तृणवत् तथा, मृत्यु को भी तृण के समान मृत्यु को अपना लेना चाहिए। श्री व्यास उवाच इति संचिन्त्य तव वीरो,
ऐसा विचार करके वो दोनों वीर अश्वलोमा और बिडालाख्य संस्थितो युद्ध तत्परो, युद्ध के लिए मैदान में आ गए। कैसे आए? कहें धनुर्बाण धरौ तत्र सन्नद्धौ रथ संगतौ, रथ पर सवार हैं, सन्नद्धौ कवच धारण किए हुए हैं, हाथ में धनुष और बाण लिए हुए हैं। धनुर्बाण धरौ तत्र सन्नद्धौ रथ संगतौ, दो हैं, एक एक करके लड़ेंगे। तो प्रथमम तो बिडालाख्यः सप्तबाणान् मुमोचः, पहले जो बिडालाख्य है इसने देवी पर 7 बाण चलाए। असिलोमा स्थितो दूरे प्रेक्षकः परम आस्त्रवित, परम आस्त्रवित असिलोमा प्रेक्षकः यो दूरे स्थितः। अस्त्रों का बड़ा जानकार असिलोमा दूर देख करके दर्शक के समान देख रहा है और बिडालाख लड़ रहा है। तो बिडालाख ने जब 7 बाण छोड़े तो चेथेजतान तथा अप्राप्तान अंबिका स्वसरैः सरान, अंबिका स्वसरैः, अंबिका ने अपने बाणों के द्वारा अप्राप्तान सरान तान, ऐसे बाण जो बिडालाख ने मारा था लेकिन देवी तक पहुंचने से पहले ही अप्राप्तान तान सरान चिच्छेद, इन बाणों को काट दिया। अब बिडालाख्यम त्रिभिः बाणैः शिलासितैः जघान, और शिलासितैः त्रिभिः बाणैः बिडालाख्यम जघान, पत्थर पर रगड़ करके जिनकी धार बनाई गई है, ऐसे पत्थर पर तेज किए हुए 3 बाणों से बिडालाख्य को के ऊपर प्रहार कर दिया देवी ने। प्राप्य बाणव्यथां दैत्यः पपात समरांगणे, बाणव्यथां प्राप्य, बाण का कष्ट, बाण लगने का दुख प्राप्त करके वो दैत्य समरांगण में, युद्ध भूमि में गिर गया। मूर्छितोऽथ, और बड़ा मूर्छित हुआ, यानी वो ज़्यादा मूर्छित हुआ। कैसे दर्शन? दैवयोगतः दानवो आसु ममार, दैवयोगतः यानी कालयोगतः, काल के संयोग से वो दानव बड़े शीघ्रता से ही, बड़ी शीघ्र गिरने के बाद शीघ्र ही वो मर गया। ममार वासुदानो दैवयोगतः बिडालाख्यम हतम दृष्ट्वा रणे शक्ति सरोत्करैः, रणे युद्ध में शक्ति सरोत्करैः, देवी के बाण समूहों से, शक्ति माने देवी, देवी सर उत्करैः, सर के बाण समूहों से, सर के समुदाय से, देवी के बाण समुदाय से हतम दृष्ट्वा बिडालाख्यम, बिडालाख्य को मरा हुआ देख करके असिलोमा युद्ध तत्परः धनुष पाणि संस्थितो, युद्ध के लिए तैयार होकर के हाथ में धनुष बाण लेकर के देवी के सामने आ गया। ऊर्ध्वं सभ्यं करं कृत्वा, अपना दाहिना हाथ ऊपर की ओर उठा करके मितं वचः ताम देवीम् उवाच, अभिमानजन्य वचनों को देवी से बोला, बड़े अभिमान में भर करके वो देवी से बोला। देवी जानामि मरणं दानवानां दुरात्मनां, अभिमान में जरूर बोला लेकिन बात सच्ची बोली। कहता है देवी, हे देवी, दुरात्मनां दानवानां मरणं जानामि, कहते हैं हम पापी दुष्टात्मा दानों की मृत्यु निश्चित है, मैं जानता हूँ। देवी जानामि मरणं दानवानां दुरात्मनां, हम दुरात्मा दानों का मृत्यु निश्चित है, तथापि फिर भी
पराधीनेन वही पराधीनेन महिषस्य पराधीनेन, राजा महिषासुर के हाथों हम लोग पराधीन होने के कारण मया युद्धम कर्तव्यम, मुझे आपसे युद्ध करना पड़ेगा। क्या बताऊं देवी, महिषो मंद बुद्धि चा, ये महिषासुर बड़ा ही मंद बुद्धि है। इसकी बुद्धि में समझ में नहीं आ रहा है कि आप देवी से युद्ध करना नहीं चाहिए। महिषो मंद बुद्धि चा न जानाति प्रिय अप्रिय, क्या प्रिय है क्या अप्रिय है, मंद बुद्धि होने के कारण उसे नहीं मालूम है। तत् अग्रेण एव वक्तव्यम हितम चैव अप्रियम मया, हे देवी उस महिषासुर के सामने जो हितकारी है वो अप्रिय है, उस बात को हम लोग नहीं बोल सकते। तत् अग्रेण एव वक्तव्यम हितम चैव अप्रियम मया, मर्तव्यम वीर धर्मेण, मरना तो वीरों का धर्म है। आपके सामने युद्ध में जानते हैं मेरा मरण होगा। मर्तव्यम वीर धर्मेण शुभम व अशुभम भवे, तो अच्छी मृत्यु हो या खराब मृत्यु हो, शुभ मृत्यु हो अशुभ मृत्यु हो, शुभम व अपि अशुभम भवेत, दैवम एव परम मन्ये, कहता है मैं तो विधाता को ही सबसे ऊपर मानता हूँ कि जो लिखा है वो होगा। दैवम एव परम मन्ये धिक पौरुषम अनर्थकम, अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है, जिसको हम जानते हैं कि इस पुरुषार्थ से भी कुछ नहीं होना है, ऐसे अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है। पतन्ति दानवाः तूर्णम तव बाणहता भुवि, कहते हैं तव बाणहता दानवाः तूर्णम भुवि पतन्ति, ये मालूम है कि तव बाणहता, आपके बाण से आहत होकर के दानवाः सारे दानव तूर्णम शीघ्र ही भूमि पतन्ति, पृथ्वी पर गिर जाएंगे, सब यही पृथ्वी पर मर जाएंगे। पतन्ति दानवाः तूर्णम तव बाणहता भुवि, आगे की कथा कल होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।